होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। होलिका दहन जो है, होलिका थी कौन, हम सारा कुछ बताएंगे। ठीक है। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, जब दैत्यों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। दैत्यों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। जिसका नाम क्या था? हिरण्यकश्यप। वह इतना घमंडी था, जैसे कि आज के लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाने पर घमंड दिखाने लगते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हिरण्यकश्यप की तरह आज के लोग घमंड दिखा रहे हैं। हिरण्यकश्यप बहुत घमंडी था, अभिमानी था। वो कहता था कि मैं खुद भगवान हूँ, खुद को भगवान कहलाता था। सबको घोषित कर दिया कि मैं भगवान हूँ। अपने राज में यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की, हमारे आराध्य जो भगवान विष्णु है पालन करता, उसने क्या किया कि घोषणा करवा दिया कि भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। अगर जो करेगा उसको हम मार देंगे। लेकिन परमात्मा की मर्जी देखिए, उसी के घर में उसी का पुत्र भगवान श्री हरि का प्रिय भक्त का जन्म हुआ, जिसका नाम है प्रहलाद। उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपता और उनकी आराधना करता था। इस बात को हिरण्यकश्यप को उसी समय पता चल गया, जब प्रहलाद अपने माँ के गर्भ में ही था। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप उसको गर्भ ही मार देना चाहता था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। फिर प्रहलाद का जन्म हो गया। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता ही गया। हिरण्यकश्यप को जब यह पता चला कि उसका पुत्र विष्णु की भक्ति करता है, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह यह देखकर हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे मारने का प्रयास किया। क्या किया? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत बार मारने की प्रयास किया। उसने प्रहलाद को पहले पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकवाया, फिर विष पिला दिया। विष मतलब जहर। तलवारों से काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा किया। फिर जब इतना से भी नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। किसकी बहन थी? हिरण्यकश्यप जो दैत्यों का राजा था, उसकी बहन थी होलिका। इस प्रहलाद की बुआ, अपनी बुआ। होलिका षड्यंत्र रची किया प्रहलाद को मारने के लिए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका के पास एक जादुई चादर थी।
होलिका के पास क्या था? जादुई चादर, जिससे पहनने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। वह हिरण्यकश्यप से बोली, भैया आप चिंता न करें, मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठूंगी और वह जलकर भस्म हो जाएगा और मैं नहीं जलूंगी, क्योंकि हमें अग्निदेव से वरदान के रूप में ये चादर मिला है। हमें अग्निदेव ने मुझे वरदान दिया है कि मैं अग्नि में नहीं जलूंगी। राजा हिरण्यकश्यप को यह षड्यंत्र बहुत पसंद आया। उसने इस षड्यंत्र में हाँ भर दिया। उसने विशाल अग्नि का तैयारी किया। लकड़ी, गोईठा, मिट्टी के तेल, ये सब से अग्नि कुंड बनाया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में लेकर उसमें बैठ गई। अग्नि कुंड में सब कुछ जलाकर होलिका जो बुआ थी भक्त प्रहलाद की, उसने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन ईश्वर के चमत्कार को कौन रोक सकता है? भगवान विष्णु के चमत्कार को कौन रोक सकता है? होलिका अग्नि में बैठी और होलिका ही जलने लगी। होलिका ही जलने लगी और प्रहलाद को शीतल अनुभव होने लगा। सोचो भगवान की महिमा, भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करता है। होलिका को वरदान मिला हुआ था, फिर भी वरदान अभिश्राप में बदल गया और होलिका जलने लगी और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। होलिका चिल्लाने लगी, भैया बचाओ बचाओ, हमको बचाओ, मैं जल रही हूँ। लेकिन हिरण्यकश्यप पानी की जितनी देरी में वो बरसाना शुरू किया, उतना देरी में होलिका का कहानी ख़त्म हो गया। वो जलकर अधमरा हो गई और हिरण्यकश्यप ने पानी से बुझाया, लेकिन होलिका का अंत हो गया। और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वो सुरक्षित बाहर आ गए। यह देखकर पूरी जनता आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा गाई, जयकारा लगाया। हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मार डाला अपनी नाखून से। हिरण्यकश्यप को भी वरदान था कि ना तो अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न घर में मरेगा, न बाहर में मरेगा, न आकाश में मरेगा, न पताल में मरेगा, न उसको नर मारेगा, न भगवान मारेगा। तब भगवान विष्णु ने सोच समझकर दिमाग लगाए कि आखिर इसको मारा कैसे जाए।
तो भगवान विष्णु ने उसका वरदान जो मिला हुआ था, वरदान को भी सही साबित किए और उन्होंने नरसिंह अवतार लिए और ना उसको घर में मारे, ना उसको घर के बाहर में मारे, ना आकाश में मारे, ना पाताल में मारे, ना घर के अंदर मारे, ना बाहर मारे, ना आकाश में मारे, ना पाताल में मारे। उसको मारे चौखट के बीचों बीच। उसका वरदान था न घर में मरेगा न घर के बाहर मारेगा, लेकिन बीच में तो वरदान नहीं था ना चौखट के पास। तो इसलिए भगवान विष्णु ने आधा नर और आधा सिंह का अवतार लिए और चौखट के बीचों बीच उसको अपने नाखून से मारे, न अस्त्र न शस्त्र, तो अपने नाखून से उसको अतरी ही फाड़ दे। वो बेचारा नरसिंह भगवान के हाथों मारा गया। इस घटना के बाद से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है कि बुराई कितना भी बड़ा क्यों न हो, उस पर अच्छाई जीत करता ही है। आज भी होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें गोईठा, लकड़ी, नवारी जो होता है धान का, ये सब से और होलिका का मूर्ति बनाया जाता है और होलिका दहन पर्व मनाया जाता है। इसमें अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। होली न केवल रंगों का त्यौहार है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, असत्य झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति के आगे वह आगे नहीं जा सकता। बस परेशान कर सकता कुछ समय के लिए, लेकिन जीते सच्चाई की होती है, सत्य की होती है, भगवान की होती है, भक्त की होती है। होली का पर्व हमें प्रेम, भक्ति और खुशी से मनाना चाहिए। कहते हैं बुरा न मानो होली है, दुश्मनों को भी गले लगाते हैं होली में। यही से होली पर्व मनाना शुरू होता है, यही परंपरा चलते आ रही है। यही से कारण है कि होली के दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं और प्रेम का प्रचार करते हैं। तो आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है, दुश्मन तो दुश्मन होता है, चाहे होली रहे चाहे जो रहे, एक दूसरे से जलता है देखकर। एक दूसरे अगर जरा सा किसी के पास पैसा हो जाए तो अपने से नीचे वाले से बात करना छोड़ देता है। अगर भाई 3 है और 2 भाई अमीर है, एक भाई गरीब है, तो उसको अपना नाम देने से इनकार कर देता है, कहता वो मेरा भाई नहीं है। होली में भी सब दुश्मनी निभाता है। आज ऐसा हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से किसी को दुख हुआ होगा मेरी बातों से, तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आप लोग का होली त्यौहार खुशियों से भरा हुआ रहे।
ओम भगवते वासुदेवाय नमः।